हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली चेस। आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये रशिया के हैं। इनका नाम है जोजिक। अंक है 2405। तो बढ़िया अंक हैं इनके, बड़े खिलाड़ी हैं। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा, तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा, क्या मुझे नया मूव ट्राई करना चाहिए या नहीं ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और मैं अपने B1 वाले नाइट को उठाकर C3 पोजीशन में रखूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं लाइव रह कर लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोचेंगे भाई ऐसा क्यों। तो देखिए, आजकल जो लोग चेस सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं और खुद ही वाइट से मूव चलते हैं। तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स रहते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो जब रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव रह के सिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो लाइव अपोनेंट होगा वो मेरे अकॉर्डिंग मूव चलेगा नहीं। वो मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं उसे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको, तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ दोस्तों। तो देखिए, इन्होंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन रखा है, तो मैं अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रखूँगा और उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। तो मैं एकदम नया मूव ट्राई करना चाहता हूँ। देखना है कि क्या नया मूव मेरा सक्सेसफुल होगा। देखिए, मैं अभी ट्रैप कर रहा हूँ, तो मैं अपने बिशप को उठाकर C4 पोजीशन में रखूँगा और इनके मूव का मुझे इंतजार। तो देखिए, ये मेरा ट्रैप है। तो अगर इन्होंने अपना बिशप G4 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर चलूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो मैं अपने नाइट को उठाकर, नहीं 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 नाइट नहीं, एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पे चल दूंगा। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने ये D4 वाला पॉन D5 पे इसलिए चला है क्योंकि अगर इन्होंने अपने E4 वाले पॉन से मेरा नाइट मारा तो मैं अपने D5 वाले पॉन से इनका नाइट मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर देना है और वो ये है कि इनके स्पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही आ रहेगा। और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगाऊंगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने C1 वाले बिशप को मैं B2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो इन्होंने कैसलिंग कर लिया है। तो कैसलिंग कर लिया है, तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल सकता हूँ दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्योंकि इन्हें अगर ट्रैप करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो बढ़िया है। अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ मैं अपने डी, ओके इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को अगर उठाकर E4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, अपने बिशप से इनका ये बिशप मार देना है, तो ये अपना रूक बचाएंगे। तो इन्होंने रूक नहीं बचाया, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इनके क्वीन को मार देना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा मैं। और अब इस पॉन को मार देना है। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अभी तक तो मैच बढ़िया चला है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच लगभग बराबरी का है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इस पॉन को एक कदम बढ़ाना है दोस्तों। तो ये अपने G6 वाले पॉन से मेरा पॉन नहीं मार पाएंगे। अब कौन सा मूव चलूं, तो एक काम कर सकता हूं और अपने रूक को उठाकर मैं G4 पोजीशन पर रख लेता हूं और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि ये मेरा बिशप मारना चाहते हैं और बिशप मैं इतनी आसानी से गंवाना नहीं चाहता। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो क्या मुझे कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए। यस मुझे कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। यस मुझे अब कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों, वरना मैं फंस जाऊँगा। सबसे अच्छा मौका है अभी तक कैंसिलिंग करने का। तो सबसे पहले मैं स्पॉन को मारूंगा, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा। तो अब कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके पास ऑप्शन क्या है, देखिए अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, स्पॉन को मैंने मार दिया है, तो इनको मैं एक चेक और देने वाला हूं। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इन्होंने मूव अच्छा चला था, लेकिन सबसे पहले एक काम करूंगा, मैं इनको एक चेक और दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अपने रूक को मैं F1 पोजीशन पर रख लेता हूं। मैं चाहता तो इनका रूक मार सकता था, लेकिन मुझे कोई एडवांटेज था नहीं इनका रूक मारने का। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों और इनको एक चेक और दे देते हैं और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मैच बढ़िया है, तो एक चेक इनको और देना चाहिए दोस्तों। तो अब अपने बिशप को अगर मैं इंटरलॉक पोजीशन पर लगा लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, तो इनका जो C7 वाला पॉन है उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। 2405 इनके अंक और लगभग मैच बराबरी का है। एक काम कर सकते हैं दोस्तों और इनका ये रूक अब क्या मार देना चाहिए या नहीं।
लेकिन अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे, चेक देता हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनका ये रुख मार देना चाहिए और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना क्वीन इंटरलॉक पोजीशन पर लगा रखा है। तो अब इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। देखिए, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो मुझे लग रहा है किंग बाहर निकलना चाहिए दोस्तों। यस, किंग बाहर निकलना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और बिना किंग के मैच का रिजल्ट डिसाइड नहीं हो पाएगा। देखिए, थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्टिविटी का इशू आया है, कोई बात नहीं। तो मैच अभी भी कंटिन्यू है और देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों। और अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो किंग बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। इनके मूव के बाद ही मैं आगे कोई मूव चल सकता हूं। तो सबसे जो बढ़िया मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि अपना एक क्वीन जिंदा कर लेना चाहिए दोस्तों। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा। तो चेक ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपना रुक अगर इन्होंने S3 पे रखा तो मैं इनका रुक मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन तो जिंदा कर ही लूँगा, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ, नहीं चेक नहीं देना है, चेक नहीं देना है, अभी नहीं देना है। अभी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ये मूव कौन सा चलेंगे। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर ली क्या? नहीं, अभी नहीं की।
अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा बिशप मारा तो कोई बात नहीं, मैं क्वीन जिंदा करूँगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा इन्होंने बिशप मारा तो मैं क्वीन जिंदा कर लूँगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और मैंने इनका रूक मार दिया है, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब ये फंस चुके हैं दोस्तों, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट एक चेक दे दूंगा। उसके बाद इन्हें एक चेक और दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद एक चेक और दे दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। और अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने रूक को मैं E3 पोजीशन पर रख देता हूँ और अपने किंग को बाहर निकालना है दोस्तों। इस समय सबसे जो ज़रूरी मूव है वो यही है, किंग को बाहर निकालना है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि इनका किंग फंसा हुआ है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका किंग फंसा हुआ है, ये कुछ भी कर नहीं सकते। और ट्रैप तो मैं इनको कर ही लूँगा अब। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि क्या इनके इस बिशप को मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो मैं अपना क्वीन तो जिंदा कर ही लूँगा और इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। देखिए जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं ये मैच इनके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इनको एक डर और देखिए समझ गए हैं कि अब मैच उनके हाथ में नहीं और वो मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, मैंने सारे मूव नॉर्मली चले। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चेस में बस आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही अपना मूव चलना है। देखिए हो सकता है कमेंट्री मेरी थोड़ी सी स्लो हो गई हो, क्योंकि खिलाड़ी मुझसे बड़े थे, खतरनाक खिलाड़ी थे, तो मुझे सोच समझ कर ही मूव चलने थे। गलती किसी से भी हो सकती है चेस में। तो देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि जो भारतीय लोग होते हैं या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चला है। तो दोस्तों चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि IQ लेवल बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि चेस खेलना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये गेम ऑफ इंटेलिजेंस है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।